Hello and welcome to my channel. Today we'll be solving SSC PYQs. Let's begin. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. 13 + 6 + 1 = 20. सेकेंड में 6 + 8 + 6 = also 20. एंड 4 + 6 + क्वेश्चन मार्क = ये भी 20 होना चाहिए. दैट इज़ वाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी हो जाती है 10. Therefore, option C is correct. Now, in next question, if 7 × 4 × 8 = 4498, एक्चुअल में 7 × 4 × 8 इतना बड़ा टर्म हो ही नहीं सकता है. तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, विच इज़ हम 4 और 8 को साइड पे लिख देंगे, एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, 4 and 8, एंड देन हम बीच में 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे विच इज़ 49. तो 4498 बनता है. वैसे ही 365 में हम 6 और 5 को साइड पे लिख देंगे और 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे. देन 9 और 4 को साइड में लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर देंगे, विच इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इन क्वेश्चन 3 हमें एक पैटर्न फॉलो करना है. नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये. तो 7 × 4 = 28. इन द सेम वे 2 × 4 = 8. पर हमारे ऑप्शंस में 8 आंसर नहीं है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा. तो नेक्स्ट हम करेंगे 7 का स्क्वायर = 49. 7 × 3 = 21. अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 28 आएगा. इन द सेम वे 2 का स्क्वायर करेंगे हम, दैट इज़ 4, एंड 2 × 3 करेंगे विच इज़ = 6. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इन क्वेश्चन 4 हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या फॉलो करता है. तो अगर हम 3 × 2 करें विच इज़ = 6 + 1 करें तो 7 आ रहा है. इन द सेम वे अगर हम 5 × 4 करें विच इज़ = 20 + 3 करें तो 23 आ रहा है. लास्ट में 7 × 3 करेंगे तो आएगा 21, और क्वेश्चन मार्क प्लस करेंगे, मतलब 0 ही प्लस करना पड़ेगा टू गेट 21. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 0. अब इन क्वेश्चन 5 हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना है. हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करने पे ये इक्वेशन सही होगी. तो ऑप्शन ए को हम सबसे पहले लेते हैं. तो माइनस को हमें डिवाइड लिखना है और डिवाइड को हमें माइनस लिखना है. तो 16 / 4 × 6 - 2 + 8 = 30. तो 16 / 4 = 4 × 6 - 2 = 8 = 30. 24 - 2 + 8 = 30. 32 - 2 = 30. हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट ही सही आ गया, तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ इन क्वेश्चन 6 विच नंबर रिप्रेजेंट्स टीचर हु आर ऑल्सो स्टूडेंट्स एंड एक्टर्स. तो हमें सबसे पहले सर्कल रिप्रेजेंट्स कर रहा है स्टूडेंट, एक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कर रहा है टीचर. तो ये कौन सा एक नंबर है जो सबको फॉलो कर रहा है? वो नंबर 5 है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इन ऑप्शन 7 हमें ऐसा इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं. 18 / 6 - 3 = 12 × 24. तो 12 × 24 बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा. तो ये इक्वेशन तो फर्स्ट नंबर पे ही गलत हो जाती है. अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं. 18 × 6 / 3 - 12 = 24. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं. 6 / 3 = 18 × 2 - 12 = 24. 18 × 2 हमारा आ जाएगा 36 - 12 = 24. 24 = 24. ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर गया. दैट इज़ वाई ऑप्शन. नाउ इन क्वेश्चन 8 अ मैन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन टू हिज राइट, अगेन टू हिज राइट. इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग. सबसे पहले हम डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सबसे पहले आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है. नॉर्थ में बना लिया. उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, वो लेफ़्ट में जाता है. उसके बाद वो लेफ़्ट जाने के बाद राइट लेता है. तो इसका राइट इस डायरेक्शन में आएगा. उसके बाद वो अगेन राइट लेता है.
तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ईस्ट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इन क्वेश्चन 9 हमें ऑड वन फाइंड करना है। तो 2 8 6 6 2 8, इसमें 4 का एडिशन हो रहा है पहले, फिर -6 का, फिर +2 का। सेकंड में 3 9 7 7 3 9, तो इसमें भी पहले +4 का एडिशन है, -6 का और उसके बाद +2 का। ऑप्शन सी से चेक करेंगे अब हम। 4 7 5 5 7 4, इसमें +1 हो रहा है, फिर 0, फिर -1, तो ये तो कुछ ऑड सा लग रहा है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं। 3 7 7 7 1 9, तो इसमें +4 का एडिशन है, फिर -6, फिर +2 का। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ्स माइंड्स।